गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। रक्षाबंधन हो गया, अभी हमारी ईद भी ख़त्म हो गई और फंडे भी ख़त्म हो गया है ना। अब हम आज ख़त्म करेंगे अपना चैप्टर, आज तो नहीं कल ख़त्म करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 बीइंग चीयरफुल, अभी हमने इसका स्टोरी पूरी पढ़ ली थी। आज हम करेंगे इसके वर्ड मीनिंग्स। हार्ड वर्ड्स तो लिख लिए थे मेरे ख्याल से, है ना। हार्ड वर्ड्स हो गए थे। तो अभी आप अब कोई भी बच्चा बार बार ये चैप्टर नंबर और चैप्टर नेम नहीं डालेगा हर पेज पे, समझाया था ना मैंने। तो फर्स्ट पेज पे आपने चैप्टर नंबर 1 डाल दिया, बीइंग चीयरफुल डाल दिया, उसके नीचे हार्ड वर्ड्स भी लिख दिए। अब हार्ड वर्ड्स जहाँ खत्म हो रहे हैं उसके नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, वर्ड मीनिंग्स। तो फटाफट लिख लेते हैं वर्ड मीनिंग्स। ठीक। फर्स्ट इज ट्वीटी। हमने इसमें ट्वीटी बर्ड की कहानी पढ़ी थी। ट्वीटी का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में और इंग्लिश में ट्वीटी ही बोलते हैं। और ट्वीटी का मतलब होता है चहकना, जो बहुत चहकता है। आप ट्वीट करते हो ना, ट्वीटी से ही एक निकला हुआ वर्ड है। तो ट्वीटी मतलब होता है चहकने वाला। इसको अपन ट्वीट कर देते हैं, या ट्वीटी चहकने, चहकने वाला, ठीक है। नेक्स्ट चीयरफुल। चीयरफुल मीन्स हैप्पी, जो बहुत खुश रहता हो हमेशा। इसको हम क्या कहते हैं, खुश रहना, जो बहुत खुश रहता हो, ठीक है। नेक्स्ट हॉप। हॉप मीन्स होता है जंप करना, JUMP, जंप। जंप मीन्स कूदना। तो छोटा सा जो बर्ड था ट्वीटी, वो गाना गाता रहता था और यहाँ वहाँ कूदता रहता था, यहाँ वहाँ हॉप करता रहता था, फुदकता रहता था, ठीक है ना। नेक्स्ट है नेबर। NEIGHBOUR। नेबर मीन्स होता है जो आपके बगल में, आपके पास रहता हो, ठीक है ना। तो हम उसको क्या कहते हैं, नेक्स्ट डोर भी कहते हैं और नियर भी कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, नियर, वेरी नियर। इसको हम क्या बोलते हैं, पड़ोसी, ठीक है। तो जो पड़ोसी होता है उसको हम, वो बहुत पास होता है, नियर रहता है, इसको हम नेबर कहते हैं। और सो दिस इज फर्स्ट ट्वीटी, सेकंड चीयरफुल, थर्ड हॉप और फोर्थ इज नेबर। नेक्स्ट है पीप। पीप का मतलब होता है क्विक लुक, थोड़ा सा मतलब जल्दी से छोटा सा देख लेना, क्विक लुक। इसको हम कहते हैं झलक। झलक, झलक मतलब थोड़ा सा देखना, बस थोड़ी सी देर के लिए देखना फिर बंद हो जाना, ऐसे कहते हैं झलक। इसको हम कहते हैं पीप। इसको फटाफट नोट कर लो। एक दो वर्ड्स और बचे हैं, वो अपन पढ़ेंगे अभी, वो लिखेंगे अभी, ठीक है ना। तो TWEETY, ट्वीटी। ट्वीटी मीन्स जो चहकता है, चिड़ियों को देखा है ना आपने चहकते हुए। सेकेंड वर्ड इज चीयरफुल, CHEERFUL, चीयरफुल। चीयरफुल मीन्स जो बहुत खुश हो, हैप्पी। हॉप, HOP, हॉप। हॉप मीन्स जंप, कूदना। नेबर, NEIGHBOUR, नेबर। नेबर मीन्स होता है नियर, जो रहता है पास में रहने वाला, पड़ोसी। पीप, PEEP, पीप मीन्स क्विक लुक, छोटी सी झलक दिखना, बहुत देर तक आप किसी चीज़ को ना देख पाओ और बस थोड़ा सा देख पाओ, तो वो होती है झलक, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको नोट करो। और अब हमारे पास बचे हैं बस दो वर्ड्स ही और लिखने हैं आपको। तो सिक्स्थ वाला हो गया, सिक्स्थ वन इज विच इज। विचेस मतलब होता है क्रूअल अगली वूमेन, CRUL, क्रूअल
अगली वुमन, इसको हम क्या कहते हैं? राक्षसनी या चुड़ैल, ठीक है, भूत। तो क्रूअल अगली वुमन, जो बहुत डरावनी और बहुत क्रूअल वुमन होगी, उसको हम बोलते हैं विच, ठीक है, WITCH। और विग्ड, जो एक और बचता है वो क्या होता है? विग्ड, WICKED। विग्ड मीन्स क्या होता है? क्रूअल, CRUEL। क्रूअल मीन्स बहुत दुष्ट, ठीक है। तो ये फटाफट नोट कर लो। ओनली 7 वर्ड्स आर देयर, केवल 7 वर्ड्स हैं वर्ड मीनिंग्स में, ओके। लिख लो फटाफट इसको। ओके, अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज। पेज नंबर 7 पे आ जाओ। पेज नंबर 7 पे हमारे को क्विक रिकैप दिया है। इसमें हम इसको ऐसा ही करेंगे, क्विक रिकैप और आंसर द फॉलोइंग्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज सापू? सापू कौन है? हु इज सापू? कौन था सापू? वो क्रो, जो हमेशा परेशान ही रहता था, ठीक है ना। तो हम इसको यहाँ से लिखेंगे। और वो क्या, कौन था? ट्वीटी बर्ड का नेबर था। तो हम लिखते हैं इसको, सापू is a crow he is the neighbor of, क्या नाम था ट्वीटी बर्ड का? पिया, पिया, ठीक है। सापू इज अ क्रो, ही इज द नेबर ऑफ पिया। क्वेश्चन 2, वाई डज ही गो टू पिया? वो पिया के पास क्यों गया था? क्यों जाता है मतलब, वाई डज ही गो टू पिया? बोलो। ही, वो एडवाइस लेने गया था ना, क्योंकि वो तो हमेशा परेशान रहता था और पिया हमेशा खुश रहती थी। तो उसने सोचा कि पिया से मैं भी पूछ के आता हूँ कि तुम इतनी खुश कैसे रहती हो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं होती, तुम्हें किसी चीज़ से डर नहीं लगता। तो इसलिए सोचता है कि वो मुझे भी कोई एडवाइस देगी, मुझे भी कोई अच्छी सी बात बताएगी। तो ये एडवाइस लेने वो गया था पिया के पास। ही गोज टू पिया फॉर एडवाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहले इतना कर लो फिर थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what looks
wigged and big, wigged and big. If we don't meet them properly. ऐसी कौन सी चीज होती है जिससे कि अगर हम ठीक से उसको प्रॉपरली मीट ना करें, उससे प्रॉपरली ना मिलें, उसको ठीक से ना देखें समझें, तो वो बहुत बिग और बहुत विग्ड लिखती है। बताओ कौन होती है? प्रॉब्लम्स। तो पिया ने यही तो बोला था ना सापू से कि तुम अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक से ग्रीट किया करो, उनके साथ खुश रहा करो, उनको बोलो आओ आओ प्रॉब्लम्स, तुम हमारी गेस्ट हो, तुम बैठो आराम से, तो और मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता हूँ। तो प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, बताया था ना मैंने। तो इसलिए वो प्रॉब्लम्स ही होती हैं, अगर हम उनको ठीक से मीट नहीं करते, मीट मतलब फेस नहीं करते, तो वो बहुत बिग और बहुत बड़ी दिखती हैं, बिग दिखती हैं। और अगर हम उनको ठीक से मीट करते हैं, ठीक से फेस करते हैं, तो वो कुछ भी नहीं कर पाती, वो वहाँ से भाग जाती हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? प्रॉब्लम्स looks wigged and big. If we don't meet them properly. ठीक है, नोट करो। ठीक है, अब देखो पेज नंबर 7 पे बुक में 7 पेज नंबर पे ये देखो, यहाँ पर कुछ पिक्स दी गई हैं, दिख रही हैं? इनको ध्यान से देखो और बताओ कि इनमें से कौन कौन चीयरफुल है। फर्स्ट वाला देखो, और जो आपको लगता है कि चीयरफुल है उसमें आप प्लस का वो टिक लगाना राइट का। तो फर्स्ट वाला देखो, चीयरफुल है, बिल्कुल है ना। सेकंड वाले की शक्ल तो देखो जरा, सेकंड वाला चीयरफुल है? बिल्कुल भी नहीं, बेचारा कितना दुखी है, कितना परेशान है, तो इस पर हम क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। थर्ड देखो, वो बच्ची छोटी सी कितनी बीमार है, डॉक्टर मिलने के लिए आया, बट शी इज़ स्माइलिंग। जो छोटी सी बच्ची है जो बेड पे लेटी है, वो बहुत चीयरफुली डॉक्टर को ग्रीट कर रही है कि हेलो डॉक्टर। डॉक्टर ने पूछा बेटा आप कैसी हो, हाउ आर यू? तो उसने क्या बोला? आई एम फाइन नाउ, आई एम फीलिंग बेटर। मैं अब पहले से अच्छा महसूस कर रही हूँ। एंड शी इज़ स्माइलिंग। तो थर्ड वन भी इज़ करेक्ट आंसर। तो ये राइट, ये चेयरफुल है। फर्स्ट वाला भी चेयरफुल है, बट सेकंड वाला चेयरफुल नहीं है। ठीक है, तो ये आपको कॉपी में नहीं करना है, सिर्फ बुक में ही इसमें टिक कर देना। थर्ड, अब देखो ये वर्ड फन है। वर्ड फन में क्या है? देखो आपको इस वर्ड में से ढूंढना है जो जो वर्ड आपको चेयरफुल वाले लगते हैं, जो जो वर्ड हैप्पी लगते हैं, उनको आपको सर्कल करना है। और जो जो वर्ड्स ऐसे हैं जो हैप्पीनेस को शो नहीं करते, तो उनको हमको सर्कल नहीं करना है। देखते हैं अब, चलो पढ़ते हैं इसको कि कौन कौन से वर्ड्स हैप्पी वाले हैं और कुछ कौन कौन से वर्ड्स हैप्पी वर्ड्स नहीं हैं। ठीक, ओके। चीयरफुल, फर्स्ट वर्ड जो दिख रहा है इसमें, इट इज़ चीयरफुल। चीयरफुल तो है ही, खुशी वाला हैप्पी वर्ड है ना ये। तो अभी हम करते हैं ये वाला छोटा सा क्वेश्चन, फिर फिनिश करते हैं। दिस इज वर्ड फन। इसमें हमें हैप्पी वर्ड्स को सर्कल करना है। पहला दिया हुआ है चीयरफुल, इसको हम सर्कल करेंगे। सेकंड, ग्ली। ग्ली मतलब क्या होता है? ग्ली
देखना पड़ेगा। थर्ड इज हैप्पी, फोर्थ वन इज सॉन्ग, फिफ्थ इज टीयर्स, फिफ्थ इज डांस, सिक्स्थ इज fears, seventh is read, eighth is cry, ninth is delight, और 10th one is laugh, 11 is joy, 12th is flower, 13th is कितने सारे हैं tree, 14th is crow। इसको भी आपको कॉपी में नहीं करना है, बुक में ही सर्कल कर देना बस, ठीक है। तो हैप्पी भी हैप्पी वर्ड है ही, इसको भी करेंगे। सॉन्ग एक हैप्पी वर्ड है क्या? जब कोई इंसान बहुत खुश होता है तब वो सिंग करता है, तो सॉन्ग को भी हम सर्कल कर देते हैं। टीयर्स, कोई इंसान रोता है तभी उसके आंसू निकलते हैं, टीयर मीन्स होता है आंसू, ठीक है। तो आंसू तो कोई हैप्पी वर्ड नहीं है। डांस भी एक हैप्पी वर्ड है, क्योंकि जब हम डांस करते हैं क्योंकि हम बहुत खुश होते हैं। फियर, जब हमें डर लगता है तो हम खुश होते हैं? नहीं होते। फियर को क्रॉस। रीड पढ़ाई करना है। अब पढ़ाई करते हुए कोई खुश होता है कि नहीं होता है? कुछ बच्चे खुश होते हैं और कुछ बच्चे तो नहीं होते हैं, तो इसको हम सर्कल नहीं करते। क्राई भी कोई ऐसा रोने वाली बात है, इसमें तो कोई खुशी की बात नहीं है। डिलाइट मतलब होता है बहुत खुश होना, तो इसको तो हम सर्कल फटाक से कर देते हैं। लाफ, जब हम हंसते हैं तो भी हम खुश होते हैं। जॉय भी है। फ्लावर तो कोई वर्ड नहीं है खुशी का। ट्री, क्रो, तो ये तो खुशी है कि नहीं है? ये तो कोई वर्ड नहीं है। ओके, तो हमने इतने सारे वर्ड्स देखे। ये सारे कौन कौन से जो वर्ड्स हैं वो क्या हैं? हैप्पी वर्ड्स हैं, ठीक है। ओके, तो आप इनको सर्कल करो, फटाफट नोट करो, और इसे कोई भी बच्चा कॉपी में नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हमने देखे। चेयरफुल, ग्ली का मतलब भी हैप्पी होता है, इसको भी सर्कल करना है, ऐसे भूल गए। तो ग्ली मीन्स भी क्या होता है? हैप्पी। तो चेयरफुल हैप्पी वर्ड है, ग्ली हैप्पी वर्ड है, हैप्पी तो हैप्पी वर्ड है ही। सॉन्ग, ये भी हम जनरली खुशी से ही सॉन्ग करते हैं। टीयर्स, डांस हैप्पी वर्ड है, फियर्स नहीं है। रीड छोड़ देते हैं इसको। क्राई, डिलाइट हैप्पी वर्ड है। लाफ हैप्पी वर्ड है। जॉय हैप्पी वर्ड है। फ्लावर, ट्री, क्रो, ये तो हैप्पी वर्ड्स का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ऐसे ही दे दिए हैं, ठीक है। तो आप फटाफट इसको कर लो, कॉपी में मत करना, सिर्फ बुक में कर लेना, ठीक है। अब कल हम पढ़ेंगे पेज नंबर 8 की एक्सरसाइज, इसको हम कंप्लीट करेंगे और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। EVS की कॉपीज़ जिस बच्चों की हो गई हो कंप्लीट, वो स्कूल में सबमिट करा दो, ठीक है, चेकिंग के लिए। और चेकिंग करके मैं आपकी कॉपीज़ वापस कर सकूं,
चॉकलेट के साथ, ठीक है ना। तो इसीलिए जिन जिन बच्चों को चॉकलेट खानी है और जिन जिन बच्चों को कॉपी चेक करानी है, फटाफट स्कूल में आके अपनी कॉपीज सबमिट कर दीजिए। लिख लिया होगा ये सारा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम कल पढ़ाई करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।